पंडित जी की महानता जो दिल को छू गई। एक नगर में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का स्वभाव बहुत ही सरल था और उनको किसी भी चीज़ का लालच नहीं था। आज पंडित जी सुबह बच्चों को पढ़ाने जा रहे थे तो उनकी पत्नी बोली, शाम को खाने के लिए बस एक मुट्ठी चावल है और कुछ नहीं। पंडित जी बिना कुछ बोले ही निकल दिए और शाम को जब घर वापस आए तो उनकी पत्नी ने उनको खाना खाने को दिया। इस पर पंडित जी ने कहा, साग तो बहुत ही अच्छा है, तुम यह कहाँ से लाई हो? इस पर उसकी पत्नी ने बोला, आज सुबह जब मैंने आपसे पूछा कि घर में सिर्फ एक मुट्ठी चावल है तो आपने इमली के पेड़ की तरफ जब देखा तभी मैं समझ गई थी और मैंने इमली का साग बनाया है। इस पर पंडित जी ने कहा, अब तो हमको भोजन की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पंडित जी जिस नगर में रहते थे उस नगर के राजा को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो राजा ने पंडित जी को अपने महल के पास आकर रहने का प्रस्ताव दिया, लेकिन पंडित जी ने मना कर दिया। इस पर राजा को बहुत अजीब सा लगा और वह खुद पंडित जी की छोटी सी कुटिया में मिलने के लिए पहुंच गया। राजा जब पंडित जी की कुटिया में पहुंचा तो थोड़ी देर बात करने के बाद पूछा, पंडित जी आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है यहाँ? इस पर पंडित जी ने बोला, यह बात तो आप हमारी पत्नी से पूछ लीजिए। फिर यही बात राजा ने उसकी पत्नी से पूछी तो पंडित जी की पत्नी ने बोला, नहीं, अभी तो मेरे कपड़े फटे भी नहीं हैं और मटका भी नहीं टूटा है और इमली का पेड़ भी है, इसलिए हम लोगों को अभी कोई भी परेशानी नहीं है। हम दोनों लोग बहुत ही कम चीज़ों में बहुत ही खुश रहते हैं। यह बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और उन दोनों लोगों को प्रणाम करके अपने राज्य वापस चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में सदा खुश रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास राजमहल हो, दुनिया की सुख सुविधा हो, तभी आप खुश रह सकते हैं। अगर हम अपने मन पर कंट्रोल कर लें तो कम चीज़ों में भी खुश रह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।